कोई खुद ताड़ी बेचता था तो किसी के पिता मजदूरी करते हैं, कोई किसान का बेटा है तो कोई सड़क पर सब्जी बेचने वाला। लेकिन एक बार उन्हें आनंद का साथ मिल गया तो मंजिल उनसे कैसे दूर रहती। हमारे साथ हैं आनंद के वो 30 स्टूडेंट्स जो इस साल IIT में दाखिला लेने जा रहे हैं। हम चाहते हैं आज आप अपनी कहानियां हमसे बांटें ताकि और बहुत सारे बच्चे जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं वो आपसे कुछ सबक ले सकें। मेरा नाम आनंद किशोर है। मैं नालंदा जिला का रहने वाला हूँ, बिहार में। मैं बचपन से पहला क्लास से 7वीं क्लास तक मैं गांव में पढ़ाई की। उसके बाद मेरे गांव में कुछ कांड हो जाने के कारण हम लोग को हर जनजाति को पूरा दबाने लगे। मैं वहाँ पूरे फैमिली वहाँ से मैं पटना चला आया। इसके बाद पटना में मुझे पढ़ने के लिए सुविधा नहीं मिली, जिसके कारण मैं उस समय से पढ़ाई छोड़ दिया और मैं सब्जी रोड पर बेचने लगा। मेरे पिताजी भी बेचने लगे। दिन भर सब्जी बेचता था, रात को मैं पढ़ता था। किसी प्रकार से 3 साल मैं इस तरह से स्टडी करते रहा। उसके बाद 10th के एग्जाम दिया मैं और 10th पास किया एक छोटा सा गांव से, जोगीपुर हाई स्कूल बोलता है, वहां से। इसके बाद मुझे पैसा की जरूरत पड़ी इंटर पढ़ाई करने के लिए। मेरे पास पैसा नहीं था तो पापा पहले ताड़ चढ़ते थे, लेकिन पैर टूट जाने के कारण ताड़ नहीं छोड़ दिए थे। और 2 महीना 3 महीने का सीजन रहता ताड़ी का, तो ताड़ी हम भी बेचते थे और पापा चढ़ते थे और एक मजदूरा भी रखता था। तो लोग हंसते थे भी कि लोग कम बताते थे कि मैं इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा हूँ, IIT का मुझे सपना है। तो लोग बहुत मजाक उड़ाते थे कि ताड़ी बेच के IIT होता है। लेकिन मैं आज जाकर दिखाया उन लोग को, तो सब लोग हमें बोला कि अब मैं आपसे ताड़ी नहीं पीऊंगा, अब तो साहब हो गया। तो हमें भी बहुत खुश हो रहा हूँ मैं। लेकिन आगे मुझे भी अभी टेंशन है कि मेरा परिवार कैसे चलेगा। 4 साल तो मैं कॉलेज में रहूंगा। इसके बाद मैं एक टाइम खाता हूँ तो दूसरे टाइम सोचना पड़ता है खाने के लिए। हमें घर का बहुत टेंशन है। अब आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं? ISM धनबाद पेट्रोलियम इंजीनियरिंग मिला है। वाह। मेरा नाम अनूप कुमार है। मैं बिहार के औरंगाबाद जिले में रफीगंज प्रखंड में चेव गांव है, उसी का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी आज से 4 साल पहले आर्थिक तंगी के कारण घर से चले गए थे। उस समय मैं 10th क्लास में पढ़ता था। हम लोग 3 भाई हैं, जिसमें मैं सबसे छोटा हूँ। तो 2 भाई इंटर तक पढ़कर बेरोजगार थे, तो उनको लगता था कि ये भी पढ़ेगा और फिर ये भी बेरोजगार रहेगा। मतलब पैसे के कारण हम लोग घर ही में रहते थे, कहीं बाहर नहीं जा सकते थे। ऐसे हम 1 से 5 क्लास तक अपने गाँव में पढ़े हैं। प्राथमिक स्कूल में 5 तक ही पढ़ाई होती है। फिर 6 क्लास हम नहीं पढ़े हैं और फिर 7 से 10 गवर्नमेंट का स्कूल ही है, रानी ब्रजराज उच्च विद्यालय रफीगंज में, उसमें फिर पढ़े हैं। उसके बाद फिर इंटर की पढ़ाई गया कॉलेज गया से की और उसके बाद फिर फॉर्म भर के सुपर 30 का, और सुपर 30 में। और अब कौन से कॉलेज में? अभी IIT बॉम्बे में जाने वाले हैं, सिविल इंजीनियरिंग। मेरा नाम मोहम्मद शादाब आजम है। मेरे फादर जो हैं वो अपने फादर को नहीं दिखे। उनके फादर काफी बहुत छोटा ही थे, 1 ही साल के थे, उस समय गुजर गए थे। तो वो पढ़ नहीं पाए सही से और 10th IE करने के बाद फिर वो एक टाइपिंग सीखने के लिए जाते थे पापा। तो फिर वहां सीखने के बाद फिर वो खुद अपना इंस्टीट्यूट खोल लिए थे। पापा के स्टूडेंट काफी सारे क्लर्क निकले। उस समय क्या कि टाइपिंग पे काफी जॉब आते थे उसमें, लेकिन पापा खुद नहीं कर पाए। तो उनका इसका हमेशा गम रहता है। तो लेकिन पापा जानते थे कि अगर वो भी पढ़ने में काफी तेज थे अपने टाइम में, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं था, इसलिए नहीं पढ़ पाए थे। तो वो हम लोग को काफी पढ़ाना चाहते थे। मैं कोई ट्यूशन नहीं किया, कहीं नहीं किया। उसके बावजूद भी जब मैं 10th का रिजल्ट मेरा आया था तो मैं अनुमंडल टॉप किया था। 10th किए थे तो उसमें IIT का नाम भी नहीं जानते थे। जब ISM में आते तो हमको पता चला था उसका सुपर 30 में। हम लोग काफी एकदम हमारा यही अचीवमेंट था कि एकदम अब कर ही लेना IIT, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी तरह से भी कुछ हो जाए, हमको जाना ही है तो जाना है। और हम